अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और ये ऐसे लम्हात थे जब पाकिस्तान टीम को अपनी फ़िक्र लगी हुई थी नीदरलैंड के मैच के साथ, और ये आईसीसी ने लम्हात महफूज किए। वीडियो वायरल है और यकीन तौर पर यही कुदरत का खेल है कि जब आपका कुदरत का निज़ाम ये चाह रहा हो कि आपने सेमीफाइनल खेलना है तो फिर आप खेल ही जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब हम बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। कल दिन 1 बजे ये सेमीफाइनल खेला जाएगा सिडनी के मैदान पर, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड दोनों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान टीम ऑप्टेड नॉट टू ट्रेन। सिर्फ बाबर आजम आज प्रैक्टिस करने आए, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें न्यूजीलैंड ने भी आज जाकर जो है वो पिच का जायजा लिया। तो बहुत एंटिसिपेशन है जनाब इस मैच की। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल को पहली मरतबा नहीं हो रहा है। 92, 99 ये दोनों हमें सेमीफाइनल बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद है, स्पेशली 80s और 90s के किड्स को, कि हमने सिर्फ न्यूजीलैंड को हरा कर फाइनल तक रसाई हासिल की थी। लेकिन क्या इस मरतबा हम दोबारा न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे, या न्यूजीलैंड की टीम इस बार फिर मादी की तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा जाएगी? दूसरा सेमीफाइनल इंडिया इंग्लैंड का है। इस सारी सूरत हाल बात करेंगे। कल होगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ आपको करा दिया। इन्होंने इससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड के जो सेमीफाइनल और फिर पाकिस्तान तो मेलबर्न में जो तारीखी मैदान में फाइनल जीता उसको कवर किया हुआ है। इनकी बाईलाइन आज तक तारीख का हिस्सा है डॉन न्यूज़पेपर पर। जब वो बाईलाइन छपी पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन, तो कमर भाई उसके जो है वो लिखने वाले थे और हमारे साथ मौजूद है। कमर भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमर भाई डेफिनेटली मादी के झरोकों आ जाते हैं जब ये दोबारा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सेमीफाइनल एक दफ़ा आया है, और फिर वही ऑस्ट्रेलिया के मैदान है। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड में था बट फाइनल फिर मेलबर्न के अंदर है। सो कुछ आपकी यादें भी ताज़ा हो रही हैं, और इस फाइनल के सेमीफाइनल के बारे में आपकी क्या राय है? लगता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैं जी, कि उस 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो रहा था, और ये डिपेंड कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच में जीतता कौन है हारता कौन है, तो फिर शायद पाकिस्तान क्वालिफाई कर सके। सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि 76 रन पे आउट होने के बाद 92 में एडिलेड के मैदान में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जी, जब बारिश हो गई, 15 for 2 इंग्लैंड था, तो एक एक पॉइंट मिल गए, वो उनको कैरी करता रहा आगे, और आखिर में डिसाइसिव साबित हुआ। इसलिए कि पाकिस्तान पहली टीम थी जिसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। उनके होम ग्राउंड पे कोई टीम उनको शिकस्त सारे वो मैचेस जीत रहे आ रहे हैं। पहले मैच जीते वो क्राइस्टचर्च में वहाँ आने के बाद, जिसमें रमीज़ राजा ने सेंचुरी बनाई थी अगर आपको याद हो। बिल्कुल। और दूसरे मैच में जो कि बहुत ही क्रूशल था, सेमीफाइनल ईडन पार्क में पैक्ड हाउस के अंदर, जिसमें इंज़मामुल हक ने 37 बॉलों में 60 रन जो बनाए, और आखिर में मोइन खान ने चौके छक्के मारे, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल से फाइनल में जंप कर गया। अब इसको आप जो कुछ भी कहें, डिवाइन इंटरवेंशन, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। अब 2 मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और वो था ईडन पार्क ऑकलैंड के अंदर। ठीक है, 2 मुख्तलिफ टीमें हैं। उसका कप्तान मार्टिन क्रो था और इमरान खान, और इसका कप्तान केन विलियम्स और बाबर आजम है। तो अब देखना ये कि मुख्तलिफ टीम, मुख्तलिफ ग्राउंड, मुख्तलिफ कप्तान, मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस, मुख्तलिफ फॉर्मेट, 20 ओवर्स, वो 50 ओवर्स का मैच, कौन सबकत लेके जाता है इस बहुत ही क्रूशल अहम डिसाइसिव मैच के अंदर, जो अगर आप जीतते हैं तो सीधा फाइनल में, कोई अगर मगर शगर कुछ नहीं है इसमें। जी हाँ, शुक्र अगर मगर का खेल खत्म हुआ सर। हमारे तो कैलकुलेटर और अब दिमाग सारे चकराए हुए थे। लेकिन चलिए, जैसे कमर भाई ने कहा कि सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, लेकिन एम वही है कि एक दफ़ा फिर तारीख दोहरानी है, न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में जाना है। और कल जो सेमीफाइनल खेला जाएगा, इसके दोनों टीमों की तैयारी क्या है और दीगर क्या तफसीलात हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मैथ्यू हटन ने तो बैक किया रिजवान बाबर को। स्पेशली उन्होंने कहा कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बड़े क्रिकेटर होते हैं वो बड़े स्टेज पर एक बड़ा कमबैक करते हैं। उन्होंने कहा इसी तरह मुझे एडम गिलक्रिस्ट याद आ रहे हैं, जब वो एक वर्ल्ड कप में फॉर्म में नहीं थे, बट एकदम से उन्होंने फाइनल में सेमीफाइनल में गालिब सेंचुरी बनाई थी। कमर भाई, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर के हम आए हैं, हमने शुरू में इसलिए प्रोग्राम में वो ज़रूर याद दिलाया कि मत भूलें कि हम नीदरलैंड के पर इन्हिसार कर रहे थे, और उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया नीदरलैंड से कि आप जीत गया, वरना हमारा जीत के भी काम ना होता। बट आई थिंक सब पीछे हो गया कमर भाई। अब आगे देखना है, चारों टीमें बराबर है, जो डिजर्विंग आई ऑन पेपर नंबर 2 नंबर 1 थी जो अपने अपने ग्रुप में। आपकी क्या ख्याल है कल सेमीफाइनल के हवाले से? सर कौन फेवरेट है? देखिए, जो हो गया सो हो गया, इट इज़ बिहाइंड अस। बिल्कुल ठीक। अब यह कि हमको अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को। बिल्कुल, चाहे ये बैकडोर से आए हों, चाहे वो डिवाइन इंटरवेंशन से आए हों, कुदरत के निज़ाम से आए हों, कुदरत किसी तरह से आए हों, सेमीफाइनल वो खेल रहे हैं। बिल्कुल, यू गॉट टू बैक आवर टीम, और
कोई ज़रूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीत जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। टोटली डिपेंडिंग कि ऑन द डे सबसे अहम चीज़ जो पाकिस्तान के लिए है कि इनकी बैटिंग क्लिक करती है कि नहीं करती है। बिल्कुल ठीक है। बॉलिंग कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स, बैटिंग असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए हमेशा से रहा है, इस पूरे वर्ल्ड कप में भी और इससे पहले भी। कमर भाई, अब एक बहस छिड़ी हुई है, वसीम अकरम ने भी उसकी हिमायत में बात की है, शाहिद आफरीदी ने भी, मुख्तलिफ आम आदमी, इवन मेरी अगर ज़ाती राय पूछो तो मैं भी ये कहूँगा कि अगर आपके दो ओपनर्स इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं हैं और थोड़ा सा उनका स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा सा वो मेथोडोटिकल है, वो थोड़ा रुक के देखते हैं। हारिस ने दो मैचों में इनिंग्स खेली है, लोग ये समझते हैं कि पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल वो कर सकते हैं, आप अटैक करें इससे पहले आप पे अटैक हो जाए। मतलब न्यूजीलैंड ने यही किया ना सर इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या राय है कि सरकस राशि को देखते हुए क्या हमें थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, सरप्राइज करना चाहिए न्यूजीलैंड को, उनको थोड़ा सा हैरान करें हम? देखिए, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का जो माइंड सेट है उससे तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार होंगे। ठीक है, आप कुछ भी कह लें कि वो ओपनिंग ना करें, वन डाउन आ जाएं, कुछ भी कर लें। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है पिछले चंद मैचों में और उनको आगे आ जाना चाहिए या पीछे रह जाना चाहिए। आई फील के बाबर आजम विल स्टिक टू हिज प्लान्स और वो ओपन करेंगे। ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिर फेल हो जाए। ओके। ये दोनों की क्लास अलग है, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की क्लास दूसरे खिलाड़ियों से अलग है। ठीक है। तो हो सकता है कि कल सेमीफाइनल में वो क्लिक कर जाएं, एक अच्छा स्टार्ट दे दें, एक अच्छी पार्टनरशिप टू स्टार्ट विद, दैट विल रियली मैटर। इसलिए कि जो पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें ओपनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। ठीक है। 20 ओवर के गेम में 5-6 ओवर का जो भी पावर प्ले है, 120 गेंदें हैं सर, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि यू इन दैट दोज पावर प्ले ओवर्स गिव अ साउंड एंड अ मैच विनिंग स्टार्ट टू डिफेंड योर टारगेट। सर एक और चीज़ जिस पर आपसे ज़रूर एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है वो है सिडनी का ग्राउंड और यहाँ की कंडीशन। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 180 प्लस मुझे याद है हमने स्कोर किया था, फिर वो बिल्कुल आउट क्लास हो गए। तो सर ये हिकमत अमली आपके ख्याल में ठीक रहेगी? ओल्ड फैशन हमें वो 92 का वर्ल्ड कप याद आता है, बैट फर्स्ट 250 करें मैच जीत जाए। अब T20 जैसा आपने कहा डिफरेंट फॉर्मेट, बट मुझे लगता है कि सर रन्स ऑन द बोर्ड इन अ नॉकआउट मैच ऑलवेज वेरी हैंडी। आप समझते हैं कि अगर टॉस हम जीतते हैं या जो टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करना पाकिस्तान के लिए आपका क्या मशवरा है? आई पर्सनली फील कि जिस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग है, हमारा कप्तान मोस्ट प्रोबेबली रिस्क नहीं लेंगे पहले बैटिंग करने का और वो फील्डिंग प्रेफर करेंगे। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं इसमें गलत हूँ। ठीक। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है, न्यूजीलैंड टॉस अगर जीतती है तो मैं समझता हूँ कि वो पहले बैटिंग करेंगे। ठीक है। अब डेफिनेटली कमर भाई, जो न्यूजीलैंड ने, जैसे हम बात करें पावर प्ले के अंदर जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज किया, 3 ओवर में 40 रन, 6 ओवर में 65-70 रन, वो इसी अप्रोच से आएंगे। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के शाहीन शाफी नाउ नियर हिज बेस्ट, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की मैन ऑफ द मैच के अवार्ड लिया। ये बैटल भी सर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हम पाकिस्तान के पावर प्ले को तो देख रहे हैं, बट किसी तौर जैसे आपने कहा कमर भाई कि अब किसी तौर हम भी कम नहीं है, हम दुनिया की बेस्ट टीम में से हैं। हमने लास्ट टाइम भी सेमीफाइनल खेला, न्यूजीलैंड फाइनल खेला था, वो बेचारे भी 3 मरतबा फाइनल हार के आ रहे हैं, बट हम चाहेंगे वो दोबारा सही पर भी वेट कर लें। बट डेफिनेटली सर हमारी टीम ऑन कंपैरिजन ऑन पेपर उनसे किसी तौर कम नहीं है, तो हमें अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली करना चाहिए। बात ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि वी गॉट टू सपोर्ट एंड बैक आवर टीम। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है और हमेशा से रही है। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ये बहुत ही कांटे का और अहम मैच होगा कल। आई होप कि इट इज़ नॉट इंटरप्टेड बाय द वेदर। नहीं सब सर वेदर क्लियर है, वेदर क्लियर है। दूसरी बात यह कि ये एडिलेड का ग्राउंड नहीं है, ये सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड है और ये बाउंड्री लाइन कवर और मिड विकेट पे बहुत लंबी है। ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका बैट्समैन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप समझते हैं, प्लानिंग पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, हम फिर दूसरे एरियाज को टारगेट करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इसका है, वो इसलिए कि बड़े ग्राउंड में अगर आप ज़्यादा चौके छक्के नहीं मार सकते, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी कि आप सिंगल और 2 रन को मिस करें। इवन 3 रन सर, इवन 3 रन, ये एवरी बॉल काउंट्स। आप जितनी ज़्यादा डॉट बॉल खेलेंगे इस तरह की क्रिकेट में, उतने ही आपके चांसेस मिनिमाइज होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश ये करें कि एक डॉट बॉल खेलने से गुरेज करें, कोशिश ये करें कि केयरफुली एक दो पार्टनरशिप कम से कम डेवलप करें। इस तरह के गेम में या दुनिया के किसी क्रिकेट के गेम में पार्टनरशिप मैटर्स।
बिल्कुल सर, पार्टनरशिप मैटर करती है और अब तो पार्टनरशिप पे पहले सारा बात हो रही है कि पार्टनरशिप होनी कौन सी चाहिए। लेकिन कमर भाई ने बहरहाल बात की कि पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं, चाहे रन्स ना बनाएं, बाउंड्रीज ना मिले, लेकिन सिंगल डबल ना छोड़ें, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, ऑफ पे आप अच्छा खेल सकते हैं। दूसरी एक बाउंड्री कमर भाई ने बताई, तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। कमर भाई जो मनाजिर आपने देखे 92 वर्ल्ड कप में, जरा ताज़ा कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त तो न्यूजीलैंड को पूरा फर्म बिलीव था कि हम अब जीते ही जीते हैं। मार्टिन क्रो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, उनका ग्रेटेस्ट विकेट का उनका बैट्समैन क्या लीड कर रहा था, सडनली पाकिस्तान केम देयर वे। वो तकरीबन मैच जीत लिया था न्यूजीलैंड ने, किसी कप्तान ने खुद कोई 90s में आउट हो गए थे वो, मार्टिन क्रो, इंजर्ड भी हुए, इफ़ यू रिमेंबर। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एज ए क्रिकेट राइटर और कमेंटेटर दुनिया की किसी टीम को, मैंने पूरी टीम को आंसुओं से रोते हुए नहीं देखा कि एक साथ जब वो हारे हैं पाकिस्तान से, जब इंजमाम ने तकरीबन 37 बॉलों में 160 रन बना दिए और मोइन खान ने छक्के वक्के मार दिए, तो ये पूरी टीम, चूँकि परफॉर्मेंस इनका इतना ज़बरदस्त था पूरे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का, कि किसी से हार नहीं रहे थे वो। पहले क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान से हार गए, अब ये सेमीफाइनल में ये हार गए। तो जब इन्होंने लैप ऑफ ऑनर लिया, पूरे क्राउड ईडन पार्क का स्टैंडिंग ओवेशन न्यूजीलैंड को टीम को दिया और पूरी टीम आंसुओं से रो रही थी। और मैं कमेंट्री बॉक्स से भाग करके उनकी फ़ोटो खींचने के लिए रोते हुए, जो फ़ोटोज़ मेरे पास अब तक हैं। और मैंने सिर्फ इसी टीम को, पूरी टीम को एक साथ रोते हुए देखा। और फिर पाकिस्तान का जश्न ड्रेसिंग रूम के अंदर उस सेमीफाइनल के जीतने के बाद, इसलिए कि फिर वो थोड़ी देर इंतज़ार में थे कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच का क्या नशर होता है, जी, ताकि वो फाइनल में कौन आएगा। तो जाहिर है कि वो ऑस्ट्रेलिया ने काम दिखा दिया और पाकिस्तान फाइनल में आ गई। लेकिन एक और टीम को मैंने रोते हुए देखा, और वो थी वेस्ट इंडीज़ की 1987 में। एक टेस्ट पाकिस्तान जीत गया गयाना में, एक टेस्ट तकरीबन जीत गया, वो ड्रॉ हो गया जिसमें दोनों में मियादाद ने टेस्ट सेंचुरी मार दी। और तीसरे में 64 रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज़ को टेस्ट जीतने के लिए, और आखिरी चंद ओवर थे उसमें, और अंपायरों ने फिर वहाँ पर बेईमानी शुरू कर दी, डेविड आर्चर ने और दूसरे अंपायर ने। और मैंने देखा कि सीढ़ियों ड्रेसिंग रूम से निकल के विव रिचर्ड्स, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान, सीढ़ियों में बैठे आंसुओं से रो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम सीरीज़ हार रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान टेस्ट हार गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेजिंग सीन्स थे। हो सकता है कि कल के मैच में पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को वही रिमाइंड करता है सेमीफाइनल 92 का और जीत लेता है, तो हो सकता है कि फिर आप देखेंगे न्यूजीलैंड के लोगों के आंसू। हाँ, लेकिन सर चूँकि अब जैसे आपने कहा सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, उस वक्त की टीम, उस वक्त के मैच विनर्स, अभी भी हमारे पास, हमें इस टीम पर बड़ा एतमाद है। लेकिन अगर आप देखें कमर भाई, तो केन विलियमसन इज द मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन देन बाबर आजम। उनके पास तो टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, या उनके पास जो डेफिनेटली कुछ ऑलराउंडर्स, डीबी नेशम, बहुत एक्सपीरियंस है, 6-7 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं। ये न्यूजीलैंड की टीम मुझे लगता है सर इतनी आसान नहीं होगी, जैसा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। और आपको लगता है कमर भाई क्विकली कि ये जो हम 3 मैचेस जीत चुके हैं उनसे नॉकआउट में आईसीसी, रिकॉर्ड मैटर तो नहीं करता सर, कल 0 से स्टार्ट होगा और सारे रिकॉर्ड पीछे रह जाएंगे। रिकॉर्ड ये नहीं बताता कि किस सर्कमस्टांसेस में आपने चौका छक्का मारा, किस सर्कमस्टांसेस में आपने सेंचुरी बनाई। रिकॉर्ड ये नहीं बताता, वो पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसको, आदाद व शुमार को अलग कर दें, और फिर क्वालिटी ऑफ द प्लेयर एंड क्वालिटी ऑफ द टीम को देखें आप कि इनका रिकॉर्ड क्या है क्रंच मैचेस के अंदर। फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान कि आप देखें 92 का वर्ल्ड कप, फिर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी, T20 का वर्ल्ड कप जो यूनुस खान की कप्तानी में आप जीते, तो पाकिस्तान क्रंच मैचेस में अच्छा खेलने लगता है। बिल्कुल ठीक है। और लक भी इनका साथ देती है, डिवाइन इंटरवेंशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो हो सकता है कि कल एक मैच ऐसा हो कि यादगार हो जाए पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल, हमारी दुआ तो यही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज पाकिस्तान के साथ हैं पाकिस्तान के लेजेंड लेग स्पिनर अब्दुल कादिर साहब को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस हवाले से कमर साहब से जरूर बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आज 6ठे पाकिस्तानी बने मरहूम अब्दुल कादिर, जिनको शामिल किया गया और पाकिस्तान के लिए 236 और वनडे में 132 विकेटें हासिल की और ऑल टाइम ग्रेट स्पिनर शुमार किए जाते हैं। और इमरान खान की कप्तानी में भी खेले, पाकिस्तान को बड़ी यादगार कामयाबी दिलाई। इससे पहले ज़हीर अब्बास, वक़ार यूनुस, इमरान खान, नजीम मोहम्मद, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम भी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। और पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान और हॉल ऑफ फेम में शामिल ज़हीर अब्बास भी इस जूरी का हिस्सा थे। और कमर भाई भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, आपने कवर भी किया मरहूम अब्दुल कादिर को। और
बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हुए, आज भी हमें उनकी बहुत याद आती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान, इट रिचली डिजर्व, क्योंकि अब्दुल कादिर साहब वाकई अपनी एक मिसाल आप थे। देखिए, दुनिया में जितने भी मैंने राइट आर्म रिस्ट स्पिनर, जिसे लेग स्पिनर कहते हैं जी, वो मैंने देखे हैं पिछले 50-60 साल में, और उनमें बड़े बड़े नाम हैं, बिल ओराले, रिची बेनो और सुभाष गुप्ते, इंतखाब आलम, मुश्ताक मोहम्मद और दानिश कनेरिया, जितने भी पाकिस्तान के खासकर ज़्यादातर इन्होंने लेग स्पिनर पैदा किए हैं, उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी जो अब्दुल कादिर में वो थी कि वो थे तो वो लेग स्पिनर, स्पिन बॉलर, लेकिन उनका टेम्परामेंट जो था एक फास्ट बॉलर का था। बिल्कुल, वो अटैकिंग लेग स्पिनर थे, और वो दुनिया के वाहिद बॉलर जिनको मैं जानता हूँ कि वो उनकी 6 के 6 डिलीवरी मुख्तलिफ किस्म की होती थी। बिल्कुल ठीक, यानी 2 तरह की गुगली, 2 तरह के फ्लिपर, और फिर टॉप स्पिन और स्लो लेग ब्रेक, फास्ट लेग ब्रेक जो वो करते थे। और उनसे गुगली सीखने के लिए शेन वॉर्न पाकिस्तान आए। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि जर्नलिस्टों ने ऑस्ट्रेलिया के, कि वो अब्दुल कादिर से मिलना चाहते हैं गुगली सीखने के लिए। तो मैंने अब्दुल कादिर को रिंग करके लाहौर में कहा कि भाई ये सूरत हाल है। उसने कहा कि आप इनको मेरे घर भेज दें। ठीक है। तो जब वो घर गए तो वो गुगली सीखते सीखते वो दोनों अब्दुल कादिर के ड्राइंग रूम में एक ऑरेंज लेकर और उसके कारपेट पे एक दूसरे को गेंद कर रहे थे गुगली सीखने के लिए। उसके बावजूद वो कादिर की तरह गुगली नहीं कर सका इंटरनेशनल मैचों में। लेकिन चूंकि दुनिया का बहुत ही कामयाब लेग स्पिनर हो गया शेन वॉर्न, इसलिए वो रिस्क बड़ा लेता था बैट्समैनों को टेम्प्ट करने का। लेकिन जो माइंडसेट था, जी हाँ, लेकिन जो क्लास और क्वालिटी और स्किल अब्दुल कादिर में थी, उसको ज़हीर अब्बास ने सही रिकमेंड किया। ज़हीर अब्बास साबिक प्रेसिडेंट ICC। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज़ है अब्दुल कादिर सिर्फ के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए एक एजाज़ है कि पाकिस्तान का एक कितना बड़ा नामवर बॉलर, उसको हॉल ऑफ फेम में ICC ने इंडक्ट कर लिया है। बिल्कुल, रिचली डिजर्व। साथ साथ ये भी हमें याद रखना है कि डेफिनेटली आज उस्मान कादिर ने भी एक बड़ा इमोशनल लेटर अपने वालिद के नाम लिखा, जिसमें शुक्रिया अदा किया ICC का और उनकी यादें ताज़ा की। और वाकई आज शेन वॉर्न की याद भी कमर भाई ताज़ा हो गई, क्योंकि वो भी अब्दुल कादिर से भी बहुत पहले दुनिया से रुखसत हो गए। व्हिच वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। तो दोनों लेग स्पिनर जिनकी आप यादें ताज़ा कर रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट दुनिया में मौजूद नहीं है, बट उनकी लेगेसी इस लेग स्पिन के आर्ट को आगे बढ़ाती रहेगी। देखिए, शेन वॉर्न जिस तरह के रोल मॉडल और दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए थे और स्पिन बॉलर्स के लिए, उसी तरह के रोल मॉडल अब्दुल कादिर भी थे। बिल्कुल, कि इतना फैसिनेट होते थे, ख़ासकर जो इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियंस जो क्रिकेटर्स थे, कि उनको बाज़ाब्ते बुलाकर मेहमान बनाकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनकी फिल्म बनाई हर गेंद के करने की। ठीक है। इंडोर स्कूल में, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। मैं खुद वहाँ मौजूद था, और चारों तरफ से कैमरे लगे हुए थे, और अब्दुल कादिर को वो सस आउट करना चाह रहे थे कि ये कौन कौन सी उंगलियाँ इस्तेमाल करता है गुगली, फ्लिपर और टॉप स्पिन इस मारने के लिए। और वो एक ख़जाना है, मैं समझता हूँ, सिर्फ MCC की आर्काइव में नहीं, बल्कि दुनिया की क्रिकेट के स्पिन बॉलरों के ख़जाने में। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि वो जिसको तलाश होती है, देखें जैसे मरहूम शेन वॉर्न मरहूम अब्दुल कादिर के घर खुद पहुँचे और उनसे सीखा, और डेफिनेटली जो सीखने का अमल खुद चाहेगा वही सीख पाता है। और शायद यही इस पूरे जो कमर भाई ने किस्सा सुनाया, इसमें सीखने का यही है कि आपने सीखने का अमल कभी नहीं रोकना। कमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। जनाब, पाकिस्तान टीम के लिए ढेरों दुआएं, नेक ख्वाहिशात, बेस्ट विशेज़ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कल न्यूजीलैंड को हरा कर एक मरतबा फिर वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुँचे। सो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। कल इस टाइम मैच ख़त्म हो चुका है, होपफुली हम मैच जीतने के बाद एक बहुत अच्छे मूड में, सेलिब्रेशन के मूड में आएंगे। और इंतज़ार करें आप भी मेरी तरह कल दोपहर 1 बजे का, और रिप्ले में 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।